हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से है। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि डोबेराइनर्स का ट्राइड्स किया था हमने। तो डोबेराइनर्स की जो क्लासिफिकेशन थी उसने क्या किया कि जो और केमिस्ट थे उनको इंक्रीज किया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो फिर जॉन न्यूलैंड्स थे, जॉन न्यूलैंड्स, इन्होंने भी एक क्लासिफिकेशन जो वो दी थी 1866 में, जो है वो इन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी एलिमेंट्स की। और इनका जो बेस था वो क्या था? बेस वो ही था, दैट इज एटॉमिक मास। उन्होंने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स थे उस टाइम, जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले उस एलिमेंट्स को लिया जिसका जो एटॉमिक मास था वो लोएस्ट था, है ना। एटॉमिक मास लोएस्ट, सबसे लोएस्ट जो एटॉमिक मास था उस एलिमेंट को उन्होंने सबसे पहले रखा और फिर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले गए। और लास्ट में जो एलिमेंट्स उन्होंने रखा वो रखा थोरियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थोरियम जो है वो लास्ट एलिमेंट था उस टाइम। और उस टाइम जो नोन थे दैट इज 56, सिर्फ 56 एलिमेंट्स जो उस टाइम नोन थे। तो 56 एलिमेंट्स के आधार पे ही उन्होंने 56 एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की थी बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। और उनका जो बेस था इसकी क्लासिफिकेशन का था वो था जो म्यूजिक के आधार के ऊपर, जो म्यूजिक के जो सुर होते हैं उसका बेसिस उन्होंने रखा, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना। तो वो क्लासिफिकेशन कैसे बनाई उन्होंने, देखो। जैसे यहाँ पे हम कोशिश करेंगे, जैसे 7 स्वर में लिखता हूँ इसके, सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना। फिर से सा आ जाएगा। तो ये 8वां एलिमेंट होगा। अब इसमें इन्होंने रखा हाइड्रोजन को नंबर 1 पे, जो हाइड्रोजन था। उसके बाद सेकंड नंबर पे रखा उन्होंने लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे एल्युमिनियम, और यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे फास्फोरस, और यहाँ पे सल्फर। ये उन्होंने 56 एलिमेंट के लिए बनाया, है ना। 56 एलिमेंट के लिए बनाया उन्होंने, क्योंकि 56 ही एलिमेंट उस टाइम तक नोन थे। और उन्होंने जो 7 स्वर हैं इसके, सा रे गा मा पा धा नी सा, इस तरह से उन्होंने इसको अरेंज किया। और उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो जब 8वां एलिमेंट आ रहा है, फर्स्ट के बाद, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें लिथियम की, लिथियम को अगर हम देखते हैं तो लिथियम के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वें नंबर पे जो एलिमेंट आ रहा है दैट इज सोडियम। तो उन्होंने 8वें नंबर पे सोडियम को रखा। और क्यों रखा? क्योंकि जो लिथियम के जो प्रॉपर्टीज थी वो सोडियम की प्रॉपर्टी के साथ जो वो मैच करती थी। वैसे ही जो बेरिलियम की प्रॉपर्टीज है वो मैग्नीशियम के साथ जो वो मैच करती थी। वैसे बोरोन की एल्युमिनियम के साथ, वैसे कार्बन की सिलिकॉन के साथ। इस तरह से उन्होंने ये जो है वो इन एलिमेंट्स को रखा अकॉर्डिंग टू म्यूजिक के जो स्वर होते हैं, सुर होते हैं, उसके अनुसार उनको रखा। ठीक है, इसलिए इसको हमने उन्होंने नाम क्या दिया? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, है ना। ऑक्टेव मतलब 8वां एलिमेंट, पहले का पहला एलिमेंट और जो 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी जो वो सिमिलर होगी, एक जैसी जो वो होगी। तो दिस इज लॉ ऑफ ऑक्टेव, है ना। अब इसमें क्या लिमिटेशन रह गई? जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दी न्यूलैंड्स ने, इसकी जो लिमिटेशन क्या रह गई
नंबर वन देखो, सबसे पहले लिमिटेशन क्या थी कि जॉन न्यूलैंड्स ने ये सोचा था कि नेचर में या उस टाइम कितने एलिमेंट थे, 56 ही एलिमेंट थे। तो 56 उन्होंने सोचा कि 56 ही एलिमेंट होंगे और फ्यूचर में कोई भी एलिमेंट जो है वो नहीं खोजे जाएंगे, नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि 56 के बाद भी नए एलिमेंट्स जो वो आ गए। तो उसका एक ड्रॉबैक ये भी रहा कि ये क्लासिफिकेशन सिर्फ 7 into 8 56 तक ही ये उन्होंने बनाई हुई थी। और सेकंड क्या था, ये जो मैच कर रहे थे ना, पहला और आठवां जो एलिमेंट एक दूसरे के साथ जो वो रिजेंबल कर रहे थे, ये जो अरेंजमेंट थी, ये जो सिमिलरिटी थी, ये सिर्फ अरेंजमेंट कैल्शियम तक ही पॉसिबल हो पाई, जिसका एटॉमिक नंबर 20 था और मास 40 था, है ना। तो वहां तक ही ये अरेंजमेंट जो बन पाई। उसके बाद जो एलिमेंट थे वो इस तरह की अरेंजमेंट जो वो नहीं शो करते थे, ठीक है। तो ये भी इसका एक कारण रहा इसके फेल होने का। और उसके बाद क्या था कि उन्होंने इस टेबल की अरेंजमेंट के हिसाब से, इस टेबल की अरेंजमेंट को सही बनाने के लिए, अरेंजमेंट को सही करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक ही स्लॉट में, एक ही खाने में उन्होंने दो एलिमेंट्स को साथ में रख दिया। जबकि एक ही एलिमेंट्स एक स्लॉट में आना था, लेकिन उन्होंने क्या किया, दो एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या कि जो अनलाइक एलिमेंट्स थे, यानी कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है एक दूसरे के साथ नहीं मैच करती थी, उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, सेम स्लॉट में ही रख दिया। ये भी इनका बड़ा एक लिमिटेशन जो वो रही इस क्लासिफिकेशन की। जो अनलाइक एलिमेंट थे, जिनकी प्रॉपर्टी आपस में नहीं मिलती थी, उनको उन्होंने सेम स्लॉट में ही रख दिया, एक ही स्लॉट के अंदर उसको रख दिया। और जैसे इसमें कोबाल्ट और निकल का है एग्जांपल, कोबाल्ट एंड निकल। तो कोबाल्ट और निकल को उन्होंने एक साथ ही रख दिया था, एक ही स्लॉट के अंदर उसको रख दिया था। और एक और क्या लिमिटेशन रही कि जैसे आयरन है ना, आयरन की प्रॉपर्टीज कुछ हद तक कोबाल्ट और निकल के साथ मैच करती है, लेकिन उन्होंने आयरन को कोबाल्ट और निकल के साथ ना रखते हुए आयरन को उन्होंने किसके साथ रख दिया, क्लोरीन ब्रोमीन के साथ जो वो रख दिया। जबकि आयरन की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफर है क्लोरीन और ब्रोमीन से। तो आयरन को उन्होंने कोबाल्ट और निकल के साथ ना रखते हुए क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ जो वो रख दिया। ये भी इनका एक ड्रॉबैक्स रहा। इसके अलावा एक और ड्रॉबैक्स हो गया कि बाय द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, जब नोबल गैसेस आई, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव था, यहाँ पे नोबल गैसेस के लिए कोई जगह नहीं थी, है ना। तो जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो ये जो मॉडल था, ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था, ये टोटली ही इररेलेवेंट हो गया। ये बिल्कुल ही इररेलेवेंट हो गया, क्योंकि नोबल गैसेस के लिए यहाँ पे कोई अरेंजमेंट जो वो नहीं थी। तो ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की लिमिटेशन थी, ठीक है। 56 एलिमेंट तक की थी, कैल्शियम तक ही अप्लाई हो पाई, और अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स थे उनको साथ में रख दिया, जो एक जैसे थे उनको डिफरेंट स्लॉट में रख दिया, और नोबल गैसेस की वजह से ये फिर टोटली फ्लॉप जो वो हो गया, ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो होप है कि आपको ये जो है वो क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।